हाँ तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम पीटीटी एंड बीएसटीसी ऑनलाइन क्लासेस 2024 के बारे में पढ़ेंगे और इस क्लास में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे राजस्थान जीके के और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। और ये क्वेश्चन यानी पीछे के हर एग्जाम में यानी बार बार रिपीट हो रहे क्वेश्चन है, तो आप ये क्लास अंत तक पूरी देखना। और पीटीटी एग्जाम से पहले यानी कम से कम 10 दिन पहले इस YouTube चैनल पर यानी 3 बड़ी मैराथन क्लासें लगाई जाएगी, जिसमें जो राजस्थान का जीके है, जैसे जो राजस्थान जीके का पोर्शन पीटीटी एग्जाम में शामिल किया गया सिलेबस है, वो संपूर्ण सिलेबस कवर करवाया जाएगा। तो दोस्तों हम इस क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि रेगिस्तानी क्षेत्र में निम्न कारगारों से घिरी पलाया झीलें क्या कहलाती है। तो रेगिस्तानी क्षेत्र में क्या कहलाती है, तो ऑप्शन ए दरियन, बी बरकान, सी खड़ीन और डी जो खादर है। लेकिन राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में यानी कगारों से घिरी पलाया झीलें क्या कहलाती है, तो खड़ीन कहा जाता है। खड़ीन कहा जाता है, तो ऑप्शन जो सी है वो सही है। लेकिन दरियन है वो किसे कहते हैं, तो धोरों को, यानी धोरों या टिल्लों को, रेत के टिल्लों को, जैसलमेर के आसपास के क्षेत्र में दरियन कहा जाता है। और बरखान है वो अर्धचंद्राकार रेत के टिल्लों को, अर्धचंद्राकार रेत के टिल्लों को क्या कहते हैं, तो बरखान कहते हैं। खद्र जो उपजाऊ मिट्टी यानी नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी को खद्र कहा जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो सी ऑप्शन सही होगा, खड़ीन। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित भौगोलिक प्रदेश माना जाता है। ऑप्शन ए बागड़ प्रदेश, बी ए माई बेसिन और सी ए बनास बेसिन और डी ए हाड़ौती का पठार। लेकिन दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित भौगोलिक प्रदेश से जो जाना जाता है उसका नाम है हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार यानी डी ऑप्शन सही होगा। हाड़ौती के पठार में जिले आते हैं कोटा, बूंदी और मारा, कोटा, बूंदी, मारा एंड झालावाड़ जिले इसे जो इस हाड़ौती प्रदेश में शामिल है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि इनमें से अरावली का कौन सा शिखर सर्वोत्तम सबसे ऊंचा है। तो ऑप्शन ए जरगा, बी अचलगढ़, सी ए रघुनाथगढ़ और डी ए जो तारागढ़। जरगा की बात करें, जरगा उदयपुर में, कहां पर है, उदयपुर में। जरगा उदयपुर में। अचलगढ़ कहां पर है, सिरोही में। अचलगढ़ कहां पर है, सिरोही जिले में स्थित है अचलगढ़। और रघुनाथगढ़ कहां पर है, सीकर में, कहां पर है, सीकर में। और तारागढ़ कहां पर है, अजमेर में। लेकिन इनमें से अरावली का कौन सा शिखर है जो यानी सबसे ऊंचा है, तो जरगा सबसे ऊंचा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि मेरवाड़ा और मारवाड़ की पहाड़ियां अवस्थित है। तो ऑप्शन ए मध्य अरावली में, बी है दक्षिण अरावली में, सी है उत्तरी अरावली और डी है जो पूर्वी अरावली। लेकिन मेरवाड़ा या फिर कहते हैं मारवाड़ की पहाड़ियां जो कहां पर स्थित है, तो मध्य अरावली में स्थित है। ऑप्शन ए है जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी घास राजस्थान की पश्चिमी जिलों में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन ए है लाणा, बी है स्यवन, सी है धामन और डी है करड़। तो राजस्थान में बात करें पश्चिमी क्षेत्र में, तो लाणा घास है वो नहीं देखने को मिलती। स्यवन घास, दामन घास और करड़ घास ये कहां पर है, जैसलमेर जिले के आसपास के क्षेत्र में मिलती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि बीड़ स्थलाकृति निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है। ऑप्शन ए सोकड़ी, बी है बनास, सी है माई और डी है जो चंबल। माई की बात करें तो इस नदी को कहते हैं कांठल की गंगा। माई नदी को क्या कहा जाता है, कांठल की गंगा कहा जाता है माई नदी को। ये जो कांठल है, कांठल प्रदेश है, तो प्रतापगढ़ हो गया, बांसवाड़ा हो गया, उन जिलों के आसपास ये नदी होकर घूमकर गुजरती है। तो ये माई नदी को कांठल की गंगा कहा जाता है। और बीड़ भूमि की बात करें तो बीड़ भूमि की जला करती है जो चंबल नदी के आसपास है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का है जो सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो अगला प्रश्न आता है कि सूरा घाट एवं शिवपुर घाट स्थित है। ऑप्शन ए उत्तरी अरावली, बी है दक्षिण अरावली, सी है पूर्वी अरावली और डी है मध्य अरावली। लेकिन सूरा घाट एंड शिवपुर घाट है जो राजस्थान के
मध्य अरावली में पाया जाता है, यानी डी ऑप्शन है जो सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि छप्पन का मैदान कौन सी नदी द्वारा निर्मित है? ऑप्शन ए सोकड़ी, बी है बनास, सी है माई और डी है चंबल। तो छप्पन का मैदान है वो जो माई नदी से संबंधित है, तो सी ऑप्शन सही होगा। लेकिन छप्पन की पहाड़ी है वो कहाँ पर है? तो छप्पन की पहाड़ी है वो बाड़मेर जिले में है, और छप्पन का मैदान है वो कहाँ पर है? बांसवाड़ा के आसपास के क्षेत्र में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, अगला प्रश्न आता है कि भानगढ़ और सिरावास श्रेणियां स्थित है, उत्तरी अरावली, दक्षिण अरावली, पूर्वी अरावली और पश्चिम अरावली। तो बात करें भानगढ़ और सिरावास श्रेणी का, तो कहां पर है? तो यह उत्तरी अरावली में, ऑप्शन ए है जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि पूर्वी मैदान संपूर्ण राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग में घेरे हुए? ऑप्शन ए 9%, बी ए 61 और सी ए 23.3 और जो डी है जो 11%। तो बात करें मरुस्थल की, तो मरुस्थल राजस्थान में कितना है? मरुस्थल है राजस्थान में 61.11%। कितना? 61.11%। हमने इस क्वेश्चन में पूछा पूर्वी मैदान, तो कितना है? 23.3%। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि पिंड माठ का मैदान किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए भीलवाड़ा, बी है अजमेर है, सी है राजसमंद है और डी है जो जयपुर है। लेकिन राजस्थान में बात करें पिंड माठ का मैदान है वो राजसमंद जिले में स्थित है, राजसमंद। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो अगला प्रश्न आता है कि अरावली की बम्बई चोटी किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन ए भीलवाड़ा, बी है अजमेर है, सी नीम का थाना है और डी है जो जयपुर है। लेकिन अरावली की बम्बई चोटी है वो किस जिले में है? तो नीम का थाना जिले में स्थित है, नीम का थाना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर। ये यानी 2023 में नया जिला बनाया गया था नीम का थाना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि अरावली की दूसरी चोटी से समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? तो बात करें प्रथम सबसे ऊंची चोटी तो गुरु शिखर है, गुरु शिखर। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। बी ऑप्शन दिया 1762, सी दिया 1597 और डी दिया 1456। लेकिन बात करें अरावली की दूसरी ऊंची चोटी है कौन सी? तो शेर है। कौन सी है? शेर चोटी। वो कहां पर है? सिरोही जिले में। लेकिन उसकी ऊंचाई की बात करें तो 1597 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। प्रथम राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी पूछ जाए तो गुरु शिखर, उसकी ऊंचाई है 1722 मीटर ऊंचाई। लेकिन दूसरी चोटी पूछ जाए तो कौन सी? शेर चोटी है, उसकी ऊंचाई है जो 1597 मीटर है। और गुरु शिखर और शेर दोनों ही कहां पर है? सिरोही जिले में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो अगला प्रश्न आता है कि अरावली की खो नामक चोटी कहां पर है? अलवर, जयपुर, अजमेर या फिर भरतपुर। तो खो नामक चोटी है वो कहां पर है? जयपुर जिले में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। दोस्तों आपको इन क्वेश्चनों का यदि पता है, आंसर पता है इन क्वेश्चनों का, तो आप आंसर जो कमेंट बॉक्स में छापते चले। और ये क्लास आपको कैसी लग रही है यह भी कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और यानी इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नागौर उच्च भूमि में प्लोराइड के लिए कौन सी श्रेणी प्रमुख है? ऑप्शन ए मकराना, बी ए मांगलोद और बी सी है जायल और डी है कोयले। लेकिन राजस्थान की नागौर जिले की उच्च भूमि में प्लोराइड के लिए कौन सा श्रेणी प्रमुख है? तो बात करें जायल है जो प्रमुख है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो अगला प्रश्न आता है कि माइका शिस्ट नमकीन चट्टानी निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक है? ऑप्शन ए हड़ौती, बी है नागौर उच्च भूमि और सी है मेवाड़ क्षेत्र और डी जो गगर का मैदान। जो माइका शिस्ट नमकीन चट्टानी में निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक है? तो बात करें नागौरी उच्च भूमि में सर्वाधिक है। बी ऑप्शन है जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में स्थित ग्रेनाइट की पहाड़ियों को गोबंदाकार या
गोविंदाकार या इंसलबर्ग कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जालौर है, बी बाड़मेर है, सी है अजमेर और डी है उदयपुर। लेकिन गोविंदाकार है जो जालौर के आसपास की ग्रेनाइट पहाड़ियों को कहा जाता है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के किस प्रदेश का बागड़ के नाम से जाना जाता है, यानी राजस्थान का कौन सा प्रदेश है जिसे बागड़ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए बाणा एंड दौसा, बी है कोटा एंड बूंदी, सी है उदयपुर एंड बांसवाड़ा और डी है डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा। लेकिन बात करें कि राजस्थान का कौन सा प्रदेश है जिसे बागड़ के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन डी यानी डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा जिला है उसे बागड़ के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि गोगुंदा व कोमलगढ़ के मध्य कौन सा पठार स्थित है। तो ऑप्शन ए है लसाड़िया, बी है ऊडिया, सी है बोराट और डी है जो आड़ोती। लेकिन कोमलगढ़ से लेकर के गोगुंदा के मध्य कौन सा पठार है, तो बात करें बोराट का पठार है वो कोमलगढ़ से गोगुंदा के बीच स्थित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि प्रो वी सी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। ऑप्शन ए 3, बी है 4, सी है 7 और डी है 5। लेकिन प्रो मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा, तो 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। कितने? 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा। अगला क्वेश्चन है कि डांग राजस्थान के किस भौगोलिक प्रदेश का भाग है। ऑप्शन ए शेखावाटी क्षेत्र, बी है पूर्वी मैदान, सी है अरावली और डी है लूणी बेसिन। तो बात करें राजस्थान में डांग क्षेत्र है वो पूर्वी मैदान से संबंधित है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार है। ऑप्शन ए मुकुंदरा की पहाड़ियां, बी डोरा पर्वत, सी अलवर और डी है गिरवा। तो बात करें कि जो राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है वो कहां पर है, तो मुकुंदरा की पहाड़ियों में है। कहां पर है? मुकुंदरा की पहाड़ियों के आसपास। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान में यानी धार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सम, बी है रण, सी है बरकान और डी है खड़ीन। तो अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है, तो कहते हैं बरखान। क्या कहते हैं? बरखान है वो मरुस्थल में पाई जाती है। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो अगला प्रश्न आता है कि मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां राज्य के किन किन जिलों में फैली है। तो ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़ एंड बांसवाड़ा, बी है उदयपुर सिरोही, सी है कोटा झालावाड़, डी है बूंदी करौली। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां हैं वो राजस्थान के बात करें कौन से जिले में फैली है, तो कोटा एंड झालावाड़ जिलों में मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां जो फैली है। अगले प्रश्न की चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए थार, बी है सहारा, सी है मरुस्थल और डी है कच्छ। तो राजस्थान के मरुस्थल की बात करें तो राजस्थान में मरुस्थल है जो 61.11% राजस्थान में मरुस्थल फैला है। और मरुस्थल है जो जैसलमेर हो गया, जोधपुर हो गया, बीकानेर हो गया, इन जिलों के आसपास के क्षेत्रों में जो मरुस्थल देखने को मिलता है। लेकिन मरुस्थल को किस नाम से जानते हैं, तो थार के मरुस्थल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए है जो इस प्रश्न का सही होगा आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला क्वेश्चन आता है कि जो जून से सितंबर माह में वर्षा अधिकतम भिन्नता किस जिले में देखने को मिलती है, यानी अभिलेखित की जाती है। तो ऑप्शन ए बीकानेर, बी है जैसलमेर, सी है कोटा और डी अलवर। लेकिन जून से लेकर सितंबर महीने की बात करें अधिकतम भिन्नता है तो जैसलमेर जिले में देखने को मिलती है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं कहां से। जो शीतकालीन वर्षा है कौन से सागर से उत्पन्न होती है, तो ऑप्शन ए लाल सागर, बी है काला सागर, सी है अरब सागर और डी है भूमध्य सागर। लेकिन शीतकाल में जो वर्षा होती है उसे माउट कहते हैं। और माउट वर्षा है वो चना हो गया, गेहूं होगी, सरसों होगी, जौ हो गया, इन फसलों के लिए बड़ी कारगर साबित होती है। ये जो इन फसलों के लिए ये जो वर्षा है ये गोल्डन ड्राउट भी इस वर्षा को कहा जाता है। लेकिन
ये वर्षाएं जो भूमध्य सागर के चक्रवातों से होती है। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के किस क्षेत्र का दैनिक तापांतर सर्वाधिक रहता है। ऑप्शन ए उत्तरी, बी है दक्षिणी क्षेत्र, सी है पश्चिमी क्षेत्र और डी है पूर्वी क्षेत्र। लेकिन राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जहां पर दैनिक तापांतर है वो सर्वाधिक रहता है, तो पश्चिमी क्षेत्र है, जैसलमेर जिले के आसपास। तो सी ऑप्शन है जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आता है ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में चलती है। ऑप्शन ए जैसलमेर, बी बीकानेर और सी गंगानगर और डी जोधपुर। लेकिन राजस्थान में बात करें ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां वो गंगानगर जिले के आसपास के क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में प्रवेश करने वाली पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति का क्षेत्र है। ऑप्शन ए भूमध्य सागर, बी है अरब सागर, सी है बंगाल की खाड़ी और डी है कोयली। लेकिन राजस्थान में प्रवेश करने वाली पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति है वो भूमध्य सागर से होती है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजस्थान शब्द का उपयोग किया। तो ऑप्शन ए वी सीमत, बी ए कर्नल जेम्स टोड, सी ए जॉर्ज थॉमस, डी ए मैक्स मुलर। तो जॉर्ज थॉमसन ने राजस्थान का राजपूताना नाम उपयोग में लिया था। सी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान का राज्य खेल क्या है। तो ऑप्शन ए क्रिकेट, बी है फुटबॉल, सी है हॉकी और डी है बास्केटबॉल। लेकिन राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है, खेजड़ी। राज्य वृक्ष क्या है, खेजड़ी। राज्य पुष्प क्या है, रोइडा। राज्य पुष्प है रोइडा। और बात करें राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है, रोइडा। और राजस्थान का राज्य खेल पूछा जाए तो क्या है, बास्केटबॉल। डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। डी ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। तो ऑप्शन ए 1948, बी 1949, सी 1951 और डी है जो 1952। तो राजस्थान में प्रथम आम चुनाव कब हुए। तो राजस्थान में प्रथम आम चुनाव में बात करें कब हुए तो 1952 में हुए। डी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसे लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल है जो ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर जो ये क्लासें हो रही है इन क्लासों की पीडीएफ है वो आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जो पीटीटी एग्जाम से पहले 3 बड़ी मैराथन क्लासें होंगी वो क्लासें ज्वाइन करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और पीटीटी एग्जाम से पहले यानी कम से कम 10 दिन पहले 3 बड़ी मैराथन क्लासें ली जाएगी। उसमें राजस्थान का जो संपूर्ण जीके वो कवर करवाया जाएगा। तो दोस्तों ये क्लास कैसे लगी ये कमेंट बॉक्स में बताना। और किसी सब्जेक्ट की क्लास लगानी है तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।